बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 2.4 की एग्जाम्पल्स को। इससे पहले जी तमाम चैप्टर्स एक्सरसाइज वाइज कंप्लीट हो चुके हैं, तकरीबन काम पहले ही हो चुका है। प्लेलिस्ट जाकर देखेंगे, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पेज नंबर 62 पर एग्जाम्पल नंबर 1 है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि तमाम चैप्टर्स पहले ही हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाया करें, आप लोग लाजमी विजिट किया करें, वहां पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। हमें कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखें यहां उसने हमें मेंशन नहीं किया हुआ कि आपने इसको सब्स्टिट्यूशन से करना है, आपने इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है या किस से करना है। तो हम लोग सिंपल इसका क्या ले लेते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, सिंपल हम लोग इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है, दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स मतलब डेरिवेटिव ले लेना है। बोथ साइड पर हमने क्या करना है, डेरिवेटिव ले लेना है। एक्स क्यूब प्लस 1 होल की पावर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब देखें जी नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, जब भी हमारे पास पावर होती है ना, पावर, तो वहां पावर रूल लगाते हैं। एन एक्स एन माइनस 1, जब भी पावर होगी पावर रूल, फिर पावर के अंदर वाली वैल्यू का, पावर के अंदर वाली वैल्यू का फर्दर डेरिवेटिव ले लेंगे। तो जब भी हम पावर रूल लगाएंगे, जब भी हम पावर रूल लगाएंगे, पावर के अंदर का फर्दर ले लेंगे। तो नेक्स्ट देखें क्या होगा, 9 एक्स क्यूब प्लस 1, 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। एक्स क्यूब पे पावर रूल, एन एक्स, एन की वैल्यू 3 है, एन एक्स एन माइनस 1, तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, और ये 1 0 हो जाएगा। 2.3 आप लोग कर चुके हैं। 9 3s are 27 होता है। साथ में आपने क्या कर लेना है, 9 3s are 27 कर दिया, ये वाला एक्स स्क्वायर लिख लेना है, और एक्स क्यूब प्लस 1 होल की पावर 8 लिख लेनी है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब अगर यही क्वेश्चन वो कह दे कि आपने भाई ये क्वेश्चन जो है ना हमें सब्स्टिट्यूशन से करके देना है, अगर वो मेंशन कर दे तो फिर आपने उसी के लिहाज से करना है। देखिए अब जैसे क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 होल की पावर 9। अब वो हमें अगर फॉर एग्जांपल यहाँ मेंशन कर देता है कि आपने इसको सब्स्टिट्यूशन से करना है, तो फिर आप लोग बाउंड हैं, तो फिर आपने इसको सब्स्टिट्यूशन से करना है। तो पावर के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको आपने लेट कर लेना है u के इक्वल। आप किसी भी चीज के इक्वल लेट कर सकते हैं, मैं इसको u के इक्वल लेट कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, इस वैल्यू की जगह पावर के अंदर ये वैल्यू है ना, तो इसकी जगह u आ जाएगा और इसकी पावर 9 आ जाएगी। तो पावर के अंदर वाली वैल्यू को u लेट कर लेना है। अब हम इसका दोनों तरफ क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। d ओवर डी एक्स वाई आ जाएगा, d ओवर डी एक्स u की पावर 9 आ जाएगी। दोनों तरफ हमने इसका क्या ले लिया है, डेरिवेटिव ले लिया है। तो y को d से मल्टीप्लाई कर देंगे, dy ओवर डी एक्स आ जाएगा, और इस पे हमने क्या करना है, पावर रूल लगा देना है, n x n माइनस 1, और पावर के अंदर वाली वैल्यू का दोबारा से डेरिवेटिव लेना है। सर बच्चे अक्सर पूछ रहे होते हैं सर फर्दर डेरिवेटिव कब लेना है, कब लेना है। तो सिंपल सी बात याद रखनी है, पावर रूल जब भी अप्लाई करना है पावर के अंदर वाली वैल्यू का, जैसे पावर के अंदर ये u है, तो पावर के अंदर वाली वैल्यू का दोबारा से डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, बस ठीक हो गया, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा जी, dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 9u, 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, d ओवर डी एक्स और ये u आ जाएगा, dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 9, ये u लिखा हुआ है, तो u हमने क्या लेट किया हुआ है, u लेट किया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 1। तो इस u की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1, और इस u की पावर क्या है, 8 है, d ओवर डी एक्स, u की वैल्यू आ गई एक्स क्यूब प्लस 1, तो u की वैल्यू हमने यहां पे क्या कर दी है, पुट कर दी है। ठीक है, तो नेक्स्ट जी, नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने इसको सॉल्व करना है। तो 9 आ जाएगा आपके पास, dy ओवर डी एक्स
इज इक्वल टू 9 एक्स क्यूब प्लस 1 होल की पावर 8 3x स्क्वायर। देखें मेरे भाई, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को कुछ भी नहीं कहना, इस वैल्यू को हमने सेम टू सेम लिख देना है। एक्स क्यूब पे पावर रूल लगाया 3x स्क्वायर और 1 कहाँ गया, 1 गायब हो गया, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट देखें जी, 9 3 आर 27 और ये वाला एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये वाली पूरी वैल्यू आ जाएगी एक्स क्यूब प्लस 1 होल की पावर 8। तो ये जी हमारा आंसर आ जाएगा। किसका आंसर आ गया? एग्जाम्पल 1 का। ये मैंने आपको सिंपल और ये सब्स्टिट्यूशन, अगर पेपर में वो मेंशन कर दे, अगर वो पेपर में मेंशन कर दे कि आपने सब्स्टिट्यूशन से करना है तो फिर आपने सब्स्टिट्यूशन से करना है। बात सिंपल सी है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल 2 की तरफ चलते हैं। इसको मैं रेज कर लेता हूं। ठीक है, तो डन हो गया जी, रेज हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2, तो एग्जाम्पल नंबर 2 लिख लेंगे फटाफट, इसी पेज पर है जी, पेज नंबर 62 पर। एग्जाम्पल नंबर 2, a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स, a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स, ये है जी आपकी एग्जाम्पल नंबर 2 है। ठीक है, अब मैं ये आपको सिंपल तरीके से, उसने लिखा है कि आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पे आप बाउंड नहीं है कि आप जिस मर्जी मेथड से कर दें, सब्स्टिट्यूशन से करें या किससे कर दें, सिंपल तरीके से कर दें। अच्छा देखें, अगर हम इसको पहले सब्स्टिट्यूशन से कर दें, पेपर में लिखा हुआ आ जाए कि भाई आप इसको सब्स्टिट्यूशन से करें, तो फिर क्या करेंगे? पावर के अंदर वाली वैल्यू को लेट कर लेंगे u के इक्वल। ठीक हो गया, यही आपका पहला स्टेप होना है हर क्वेश्चन में। तो देखें आपने इसको y के इक्वल किया हुआ है, y इज इक्वल टू u आ गया इस वैल्यू की जगह पे, और इसका क्या है, अंडर रूट है, तो ये अंडर रूट भी आ गया। अब हमने क्या किया, इसका दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया, डी ओवर डी एक्स अंडर रूट u आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट की पावर होती है 1/2, तो पावर रूल n x n माइनस 1, ये पावर रूल लगाया हमने, और पावर के अंदर वाली वैल्यू का, पावर के अंदर u है ना, पावर के अंदर वाली वैल्यू का हमने डेरिवेटिव ले लेना है। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स 1/2 u, 1/2 माइनस 1/2 आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स और ये u आ जाएगा। अच्छा मैं ये आपको करके दिखा रहा हूं, अगर सब्स्टिट्यूशन आ जाए फिर इस तरह से करना है। अगर लिखा हुआ आ जाए कि आपने इसको सब्स्टिट्यूशन से करना है तो फिर आपने इस तरह से करना है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट देखते हैं, 1/2 u की क्या वैल्यू है, a माइनस एक्स a प्लस एक्स, और ये u की पावर आ जाएगी -1/2। ये जी मैंने u की वैल्यू पुट कर दी है, यहां पे क्या हो जाएगा, d ओवर डी एक्स, u की वैल्यू आ जाएगी a माइनस एक्स a प्लस एक्स, तो u की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। सब्स्टिट्यूशन में बस यार इतना सा काम है, बस और कुछ भी नहीं, बाकी सारा वही है, बाकी सारा वही है, सेम टू सेम काम है बाकी सारा ना। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट क्या हो रहा है, 1/2 a माइनस एक्स -1/2 a प्लस एक्स -1/2, ये जो पावर है ये दोनों के साथ मैंने अलग अलग करके लिख दी है। अब ये वैल्यू डिवाइड में है तो इस पे हम डिवाइड रूल लगा देंगे, या जिसको मैंने आपको बताया था कि इसको हम कोएफिशिएंट रूल भी कहते हैं, लेकिन मैं इसको डिवाइड रूल कहता हूं क्योंकि ये बोलने में भी आसान है और देखने में भी डिवाइड की फॉर्म में है, तो इससे ना बच्चे जल्दी समझ जाते हैं कि भाई इस पे हमने डिवाइड रूल लगाना है। तो नीचे वाली वैल्यू वैसी, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव सेंटर में माइनस, फिर ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही, और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, और नीचे जो भी वैल्यू होती है उसका स्क्वायर लेते हैं। तो ये बात हम दोबारा से समझ लेते हैं।
पहले नीचे वाली वैल्यू को वैसे ही लिखते हैं, ऊपर का डेरिवेटिव लेते हैं, फिर सेंटर में हमेशा माइनस लगाते हैं, फिर ऊपर वाली वैल्यू को वैसे ही लिखते हैं, नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कोशिएंट रूल। अब ये आप लोग शायद दोबारा से पूछ रहे होंगे, तो देखिए होल की पावर -1/2 है ना, तो इसको मैंने ऊपर के साथ भी नीचे के साथ भी अलग अलग करके लिख दिया है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या बच गया। 1/2 यहां पे अभी फिलहाल इसको हम वैसे लिख लेते हैं, a - x -1/2 a + x -1/2 + 2। अब आप कहोगे सर ये क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स, ठीक है। ये क्या हुआ है, इसकी और इसकी बेस सेम है। जब बेस सेम होती है तो पावर्स क्या होती हैं, मल्टीप्लाई में ऐड होती हैं। ये देखो ना यार, a + x है, ये भी a + x है, तो इसकी पावर्स ऐड होगी। ये -1/2 हो गया, ये +2 हो गया, -1/2 + 2, ठीक है। अब इस वैल्यू को क्या करना है, सॉल्व करने को क्या करना है, a + x वैसे ही आ जाएगा, a + x वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। a कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, x का -1 हो जाएगा। फिर a - x वैसे ही आ जाएगा, a कांस्टेंट है 0, x का 1 हो जाएगा, और यहां पे ब्रैकेट आ जाएगी। सिंपल। a जो है इसके साथ x y नहीं है, आपने सिंपल याद रखना है कि जिसके साथ x और y ना हो वो कांस्टेंट होती है और उसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, 1/2, ये -1/2 है, डिवाइड में आके +1/2 हो जाएगा। ये पूरी वैल्यू डिवाइड में ले आया हूं। फिर a + x -1/2 + 2 3/2 हो जाएगा। 2 2 4 4 -1 3/2 हो गया। नेक्स्ट यहां पे क्या हो रहा है, a को -1 के साथ मल्टीप्लाई -a, x को -1 के साथ -x, -a माइनस और माइनस प्लस x हो जाएगा। ये तो 1 है ना, 1 मल्टीप्लाई होगा, आंसर तो वही आएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, 1/2 a - x 1/2 a + x 3/2। भाई -x से +x कट गया, -a -2a हो जाएगा। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इसकी भी हमने छुट्टी कर दी है। तो ये माइनस का a बच गया ओवर a - x 1/2 आ जाएगा, 1/2 a + x 3/2। तो ये जी हमारा आंसर आ गया। ये मैंने सारा आपको सब्स्टिट्यूशन से करके दिखा दिया। अब अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि भाई आपने इसको सब्स्टिट्यूशन से नहीं करना, आपने इसको करना है सिंपल तरीके से, जैसे यहां लिखा हुआ है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिखा हुआ है, जैसे सिंपल लिखा हुआ है। उसने ये नहीं कहा कि सॉल्व बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, उसने ये नहीं कहा, लेकिन मैंने आपको करके दिखा दिया कि अगर सब्स्टिट्यूशन से आ जाए तो फिर आपने इस तरह से करना है, लिखा हुआ आ जाए सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन। अब जैसे लिखा हुआ है यहाँ स्टेटमेंट में कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो फिर क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूं, मैं किस लिए हूं, घबराना नहीं है, अभी बताता हूं जी। कि अगर लिखा हुआ आ जाए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, फिर क्या करना है, देखें ये y के इक्वल है, सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। सिंपल 2-3 स्टेप है इसका, आपने दोनों तरफ क्या ले लिया, डेरिवेटिव d/dx a - x a + x, ये जो अंडर रूट है इसको लिख दिया 1/2, ठीक हो गया। फिर क्या आ जाएगा dy/dx, इस पे पावर रूल लगा देंगे n, ये पूरी वैल्यू x है, nx n - 1 1/2 -1 nx n - 1, पावर के अंदर वाली वैल्यू का दोबारा से डेरिवेटिव ले लेंगे a - x a + x, ठीक हो गया मेरा भाई। फिर ये स्टेप आ जाएगा 1/2 -1/2 और ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद इस पे डिवाइड रूल लगा दिया, सारा समझा दिया आपको। बस शुरू वाले 3-4 स्टेप हैं सब्स्टिट्यूट के, ठीक है। तो ये एग्जांपल नंबर 2 है। उम्मीद है मुझे कि आप सबको समझ आई है और इंशाल्लाह आई होगी, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसको जी मैं रेज कर देता हूं, आप लोग फटाफट
एग्जाम्पल नंबर 3 लिख लेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग कोशिश करें कि ये साथ साथ ना नोट किया करें, ऐसे ना बैठे रहा करें, फिर ना मज़ा नहीं आता। देखें ना, फिर आपका जो माइंड है कहीं और डाइवर्ट हो जाता है, फिर आप लोग कोई और भी काम साथ साथ करना शुरू हो जाते हैं। तो जब आप साथ साथ इसको नोट करेंगे ना, तो अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह बड़ी लेवल समझ आनी है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 देखें जी। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रही है? एग्जाम्पल नंबर 3 वो हमें कह रही है a प्लस एक्स प्लस a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स माइनस a माइनस एक्स। तो ये है जी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, इंशाल्लाह बहुत अच्छी समझ आने वाली है। मेरे साथ साथ रहेंगे तो ज़्यादा अच्छी समझ आएगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के अब हमारे पास 2 से 3 तरीके हैं भाई। एक ही 2 तरीके हैं, या तो आप ऊपर वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट ले लें, या तो आप लोग नीचे वाली वैल्यू का क्या ले लें, कॉन्जुगेट ले लें। तो जो आपका दिल करे आप लोग वो कर सकते हैं, ठीक है जी। a प्लस एक्स अंडर रूट प्लस a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स a माइनस एक्स, जिसका मर्जी आप कॉन्जुगेट ले लें। अगर मैं नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट ले लूं तो फिर क्या होगा? तो सेंटर में माइनस है ना, a प्लस एक्स, तो यहां पे प्लस आ जाएगा, a माइनस एक्स आ जाएगा ओवर a प्लस एक्स a माइनस एक्स। माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और प्लस से डिवाइड भी कर देंगे। तो y इक्वल टू, देखिए जी ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो साइन सेम होने की वजह से, साइन सेम होने की वजह से ये क्या हो गया? होल का स्क्वायर हो गया। a माइनस बी a प्लस बी, ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। y इज इक्वल टू, स्क्वायर खोल लेते हैं ऊपर, a प्लस बी का स्क्वायर, फार्मूला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a आ जाएगा और b आ जाएगा। यहां पे जी देखें ना, ऊपर है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर है मेरे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर है यहां पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला खोल दिया ओवर स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो गया? कैंसिल नीचे, तो a प्लस एक्स माइनस ए, माइनस और माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये वैल्यू बच गई है। तो यहां तक तो मेरे ख्याल से जी, मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग यहां तक कर चुके हैं। y इज इक्वल टू, यहां भी स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, a प्लस एक्स a माइनस एक्स, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, प्लस 2, और यहां क्या आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a प्लस एक्स a माइनस एक्स, या इस तरह समझ लें, a को a से मल्टीप्लाई किया, a स्क्वायर प्लस माइनस, माइनस x को x से किया, x से किया, ठीक हो गया। और ओवर यहां पे क्या हुआ? a से a कट गया, 2x बच गया, यहां पे क्या बच गया? 2x। अब जी यहां पे हम लोग क्या कर लेते हैं? स्पेस बना लेते हैं। चलें जी, डन हो गया जी, स्पेस बन चुकी है। तो यहां पे क्या हो रहा है जी? यहां पे कटिंग हो रही है, प्लस एक्स से माइनस एक्स क्या हो गया? कैंसिल हो गया जी। प्लस एक्स से माइनस एक्स क्या हो गया? कैंसिल। a प्लस ए 2a, y इज इक्वल टू 2a प्लस 2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2x आ जाएगा। a प्लस ए 2a बच गया, प्लस 2 बच गया, ये वैल्यू बच गई, डिवाइड में 2x आ गया। तो यहां तक तो समझ आ गई है ना। y इज इक्वल टू 2 कॉमन a प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2x आ जाएगा, 2 से 2 कट गया। y इज इक्वल टू a प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x आ जाएगा,
ठीक हो गया। तो अगर आप लोग ऊपर वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट ले लेंगे तो फिर भी आपके पास ये वैल्यू उलट हो जाएगी, मतलब x ऊपर आ जाएगा, ये वैल्यू क्या होगी, नीचे हो जाएगी अगर आप इस वैल्यू का कॉन्जुगेट ले लें। ठीक है, प्लस है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से डिवाइड कर दें तो फिर यहां पे जो आंसर बनेगा आपका, ये वैल्यू ऊपर और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेना है। डी ओवर डी एक्स आ जाएगा ए प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। हम अब इस पर डिवाइड रूल लगा लेंगे, नीचे वाली वैल्यू वैसे ही, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, फिर सेंटर में क्या होता है, सेंटर में माइनस होता है, फिर ऊपर वाली वैल्यू हम वैसे ही लिख लेंगे, फिर ऊपर वाली वैल्यू हम वैसे लिख लेंगे और नीचे वाली वैल्यू का हमने क्या ले लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है, डी ओवर डी एक्स एक्स आ जाएगा और जो डिवाइड में वैल्यू है उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। डिवाइड रूल सिंपल, नीचे को वैसे लिखना है, ऊपर का डेरिवेटिव फिर माइनस, ऊपर को वैसे लिखना है और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ले लेना है। सिंपल है जी, कोई मुश्किल नहीं है, घबराना नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये x वैसे ही आ जाएगा, ये जो a है ये तो कांस्टेंट हो गया ना a, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो इस 1/2 पे पावर रूल लगाया, n x n माइनस 1, तो 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। मैंने कहा था कि जब भी पावर रूल लगाएंगे पावर के अंदर वाली वैल्यू का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे, तो जब हम इस पावर के अंदर का दोबारा लेंगे, यही तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, फिर माइनस ये वाली वैल्यू वैसी आ जाएगी, a प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और भाई लोग डिवाइड में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां तक जी उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब ना मेरे ख्याल से मुझे ये वाली साइड रेज करनी चाहिए, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में मौजूद है ना, आप लोग जब देखोगे ना बैक वीडियो करके तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अगर कोई स्टेप बैक पे देखना हो तो रिकॉर्डिंग का यार ये बड़ा मजा है। ठीक है, तो आप लोगों के पास तो यार बहुत फायदे हैं, बहुत ही सोशल मीडिया एडवांस हो चुका है, तो आप लोग तो भाई फुल मार्क्स ले सकते हैं, इतना फायदा है आप लोगों को। तो यहाँ आ जाएगा जी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये जो हमने लास्ट वाली इक्वेशन लिखी है इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करके लिखूंगा। देखें वो कैसे, देखें जी वो कैसे, ये 0 तो खत्म हो जाएगा, ये 0 खत्म हो जाएगा ना, 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसल, ये माइनस बच गया, माइनस माइनस इस x को जब मैं इस x से मल्टीप्लाई करूंगा x का स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 आ जाएगा। x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, माइनस मैंने वैसे ही लिख दी है और ये वाली वैल्यू भी मैंने वैसे ही लिख दी है, और ये जो लास्ट में वैल्यू है कुछ नहीं करना। ठीक है, इसको वैसे लिख लें, a प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में एक्स स्क्वायर। यहां तक तो भाई समझ आई है, मुझे जो लग रहा है ना आप लोगों को समझ आ गई है यहां तक। ठीक है, अब देखें जी नेक्स्ट हमने क्या करना है, माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 1/2 है, नीचे आके प्लस 1/2 हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो डिवाइड में एक्स स्क्वायर है इसको कुछ भी नहीं कहना, ये जो प्लस 1/2 है इस प्लस 1/2 को अगर मैं रेज करके अंडर रूट में लिख दूं क्या कोई फर्क पड़ेगा? बच्चों ने कहा सर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, आप लिखें, आपकी मैथ है, मेरी मैथ नहीं है, ये रूल है। ठीक है, अच्छा किसके डिवाइड में कुछ भी नहीं होता, उसके डिवाइड में 1 होता है, तो अब हमने इसका एलसीएम लेना है, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को 1 से किया तो ये आ गया, और बाकी वैल्यूज को
क्रॉस मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को हमने क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 को माइनस एक्स स्क्वायर के साथ माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये वाला माइनस आ जाएगा, ए माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट को जब हम इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जब इस पूरी वैल्यू को इसके साथ करेंगे तो ए प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू बच जाएगी। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, जब इसको हम इसके साथ करेंगे इस वैल्यू को वैसे ही लिख दिया और ये ब्रैकेट वाली वैल्यू वैसे ही आ गई। और ये जो डिवाइड में एक्स स्क्वायर है इसको मैंने डिवाइड में ही लिख दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां तक समझ आ चुकी है। नेक्स्ट देखें, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया जनाब। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसको जब हम इसके साथ करेंगे माइनस प्लस माइनस, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, स्क्वायर होके अंडर रूट कैंसिल, 2 दफा है ना। और ये डिवाइड वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी आपने वैसे ही लिख लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप देखें जी क्या होने वाला है। अब जी इसको हम ये रेज कर देते हैं, क्या करें जी, अब बोर्ड छोटा है, गरीब बंदे हैं तो इसलिए बार बार रेज करना पड़ेगा भाई। तो इसको अब हम रेज कर रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग में मौजूद है ना यार, घबराया ना करो, बस रिकॉर्डिंग में मौजूद है तो आप लोग वहां से इसको कर लोगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है यार आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो देखें जी, ये वैल्यू dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन जहां तक सिंप्लीफाई हो जाए वहां तक आपने सिंप्लीफाई कर देना है। ये नहीं देखना कि एग्जाम्पल वाले ने यहां ब्रैकेट तक छोड़ा हुआ है तो मैं आगे क्यों कर रहा हूं, आपने आंसर को आप रटा नहीं मार सकते, ठीक है। जहां तक सिंप्लीफाई हो जाए वहां तक आपने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है जी। बुक वाले ने तो वहां तक ही ऊपर तक ही छोड़ दिया बना के, तो हमने जहां तक सिंप्लीफाई होगा हम कर देंगे। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या बच गया, माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू बच गई, ठीक है जी। अब देखिए यहां पे क्या हुआ था, माइनस जब अंदर जाएगा इसके साइन क्या कर देगा, चेंज, तो ये स्टेप बना था, ये कट गया इससे। अब बस एक और स्टेप कर लेते हैं, छोटा सा एक स्टेप अगर करना चाहें तो, नहीं तो यहां तक भी काफी है। माइनस कॉमन ले लेते हैं और ए, हमने इसको कुछ ज्यादा ही सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है जी। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। तो यहां तक ये काफी है, तो बुक की आंसर की टेंशन नहीं लेनी, जहां तक सिंप्लीफाई हो जाए वहां तक सिंप्लीफाई कर देना है। तो ये हमारा आंसर है एग्जाम्पल 3 का। अब एग्जाम्पल 4 पे चलते हैं जी फ्रेंड्स। अब हमारे पास एग्जाम्पल 4 है और ये पेज नंबर है जनाब, पेज नंबर है 64, ठीक है जी। तो एग्जाम्पल नंबर 4 अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या करना है जी, हमने सिंपल इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो dy ओवर डी एक्स फाइंड करने से पहले एक छोटा सा स्टेप है वो कर लेते हैं, 1 + 2 अंडर रूट एक्स होल की पावर 3, और ये x की पावर 3/2 है। ये जो 2 डिवाइड में है ना, ये अंडर रूट हो जाएगा, और ये जो पावर 3 है इसको मैंने कुछ इस तरह लिख दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इसको दोबारा ओपन करने चाहें तो ये अंडर रूट बाहर आ जाएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा ना, तो फिर ये वाली वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया है, ऐसा इसलिए किया ताकि सवाल आसान हो जाए। अब इन दोनों की देखें पावर सेम है ना, पावर सेम है तो इस वैल्यू को हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अंडर रूट एक्स को 1 के साथ, अंडर रूट एक्स को 2 अंडर रूट एक्स के साथ, तो 2 अंडर रूट एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, होल की पावर 3। अंडर रूट एक्स को जब अंडर रूट एक्स से करेंगे तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखें, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, 2x आ जाएगा, पावर में 3 आ जाएगा।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसका दोनों तरफ क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव अंडर रूट एक्स प्लस 2x होल की पावर 3, y को d के साथ मल्टीप्लाई किया, dy ओवर डी एक्स। अब हमने क्या करना है, इस पे पावर है ना, तो हम इस पे पावर रूल लगा देंगे, n और साथ में आ जाएगा ये पूरी वैल्यू x है, n x n माइनस 1। आप सबको पता है कि जब भी पावर रूल लगाते हैं, पावर के अंदर वाली वैल्यू का फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये हमने पावर रूल लगाया है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें जी क्या होगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 2x, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। और हमने अब इस पर पावर रूल लगाना है, अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो n x n माइनस 1, यही होता है ना पावर रूल। तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 2 1s are 2 हो जाएगा, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज कर चुका हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप समझने से पहले आपने एक चीज समझनी है कि जो भी वैल्यू हम कॉमन लेते हैं वो अंदर सबके नीचे डिवाइड होती है ना, तो जरा समझनी है बात को। यहां से मैं अंडर रूट एक्स अगर कॉमन ले रहा हूं इस वैल्यू से अंडर रूट एक्स, तो पावर में से कॉमन ले रहा हूं ना, तो ये जो हमने कॉमन लिया है इसके ऊपर भी पावर आ जाएगी। अंडर रूट एक्स इस वैल्यू से मैंने कॉमन लिया है, पावर में से कॉमन लिया है, तो इसलिए पावर भी साथ आएगी। तो अंडर रूट एक्स कॉमन आ गया, इसकी जगह 1 बच गया, 1 प्लस 2, इस x की जगह पे क्या बच गया, अंडर रूट एक्स बच गया, और ये होल का स्क्वायर भी आएगा। ठीक है मेरा भाई, देखें अगर मैं इस स्क्वायर को, इस अंडर रूट एक्स को दोबारा इससे मल्टीप्लाई करूं, कर सकते हैं ना मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर सेम है। तो अंडर रूट एक्स को 1 से करूंगा तो अंडर रूट एक्स आ जाएगा, अंडर रूट एक्स को अंडर रूट एक्स से करूंगा तो खाली एक्स बच जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर होके खाली एक्स बच जाएगा, वही वैल्यू दोबारा बच जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 एक्स, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 आ जाएगा, और ये प्लस का जो 2 है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। उम्मीद है जी यहाँ तक समझ आई है, टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है। सबसे पहले तब्दीली आएगी ही आएगी, ठीक है। तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, 3x आएगा, साथ में क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 अंडर रूट एक्स होल का स्क्वायर आ जाएगा, 1/2, बल्कि इसको हाँ 1/2 सही तो लिखा है, 1/2 x की पावर माइनस 1/2 प्लस 2, ये वैल्यू बच गई। स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, 3x बच गया, 3x आ गया, ये वाली वैल्यू वैसे की वैसी आ गई, ये वाली वैल्यू भी वैसे की वैसी आ गई, कुछ भी चेंजिंग नहीं की मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप देखो 3, ये ब्रैकेट वाली वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 2 अंडर रूट एक्स होल का स्क्वायर, 1/2 एक्स माइनस 1/2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2x। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो x है ना, ये वाला x मैंने अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई हमेशा तब होती है जब पावर सेम हो। अब यहाँ x की पावर 1 है, इस होल की पावर भी 1 है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ इसकी होल की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जहां पे पावर सेम हो उनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। x को मैंने यहां मल्टीप्लाई किया 1/2 x, ये वैल्यू वैसे ही आ गई, और ये वाला x मल्टीप्लाई में आ गया। फिर इस x को मैंने 2 के साथ भी क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई। तो आई होप सो आपको समझ आई है। नेक्स्ट देखते हैं 3, वैसे ही आ जाएगा, 1 प्लस 2 अंडर रूट एक्स होल का स्क्वायर आ जाएगा, 1/2 x माइनस 1/2 प्लस 1 आ जाएगा, और प्लस का 2x आ जाएगा। अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। देखें इन दोनों की बेस सेम है, तो इनकी पावर्स को मैंने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, और कुछ भी नहीं किया। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है, 3 वैसे ही आ जाएगा, 1 प्लस 2 अंडर रूट एक्स होल का स्क्वायर, 1/2 x
-1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, प्लस का 2x आ जाएगा। बेशक कैलकुलेटर पे करके कर लो, एलसीएम ले लो, तो कोई मसला नहीं, आप लोग कैलकुलेटर वाली आवाम है। तो 3 वैसे ही आ जाएगा, 1 + 2 √x होल का स्क्वायर। ये जो 2 है एलसीएम में ले रहा हूँ, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो सबसे आसान तरीका बताया हुआ है, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को इसके साथ, तो ये x की पावर 1/2 आ जाएगा। 1 को जब इसके साथ करेंगे, 2 को जब 2 के साथ करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4x आ जाएगा। तो ये 3 आ जाएगा हमारे पास। ये वाला डिवाइड में 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 1 + 2 √x होल का स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी। x की पावर 1/2 है, इस x की पावर 1/2 को अंडर में लिख लिया और साथ में प्लस का 4x आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये जो 2 था ये मैंने यहाँ डिवाइड में लिख दिया है। तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। एग्जाम्पल नंबर 4 थी। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 5 की तरफ। स्टूडेंट्स अब एग्जाम्पल 5 है, वो है, बल्कि आपकी बुक पर ही है, 64 पे कह रहा है y = ax + b पावर n वेयर n इज अ नेगेटिव इंटीजर। n नेगेटिव इंटीजर है। आपने dy/dx फाइंड करना है बाय यूजिंग कोशेंट थ्योरम। कोशेंट वही डिवाइड वाला, डिवाइड में आपने डेरिवेटिव जो फाइंड किया था, डिवाइड रूल जिसको आप कहते हैं, वही कोशेंट थ्योरम है। ठीक है, तो आपके पास आप लोगों ने लेट कर लेना, लेट n = -m। ये आपके पास क्या है जी, नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन m जो है ये नेगेटिव नहीं है। ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन m जो है वो नेगेटिव इंटीजर हो गया। ठीक हो गया, तो फिर ये क्या हो जाएगा, y = ax + b, इस n की जगह पे -m आ जाएगा। अब हम यहां पर इसका डेरिवेटिव नहीं ले सकते क्योंकि उसने हमें कहा है कि कोशेंट थ्योरम से करना है आपने। तो y = ये -m जो है नीचे आके प्लस का m हो जाएगा। फिर अब हमने इसका दोनों तरफ डेरिवेटिव लेने हैं, d/dx 1/ax + b होल की पावर m आ जाएगी। तो y को d से मल्टीप्लाई किया, dy/dx आ जाएगा इज इक्वल टू, अब हमने इस पर डिवाइड रूल लगा देना है, कोशेंट थ्योरम लगा देना है। तो ये डिवाइड की फॉर्म में है, तो गुजारी बात है, मैंने आपको डिवाइड रूल बताया है और कोशेंट भी बताया था मैंने। तो कैसे लेते हैं, नीचे वाली वैल्यू को वैसे ही लिखते हैं, ये नीचे वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, ऊपर है 1, सेंटर में माइनस, फिर ऊपर वाली वैल्यू को वैसे ही लिखेंगे और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ले लेंगे, ax + b होल की पावर m। तो ये पहले नीचे वाली वैल्यू लिखते हैं, ऊपर का डेरिवेटिव लेते हैं, फिर माइनस, फिर ऊपर वाली वैल्यू और नीचे का डेरिवेटिव। और मेरे भाई नीचे जो भी वैल्यू होती है उसका हमने क्या लेना है, उसका हमने स्क्वायर लेना होता है, स्क्वायर लेना होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोशेंट थ्योरम या डिवाइड रूल। मैंने आपको बताया था, जिन बच्चों ने चैप्टर 2 मेरे पास किया है उनको पता है। dy/dx ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू ax + b की पावर m और यहाँ 0 आ जाएगा। ये वैसे ही आ गया, 1 का डेरिवेटिव 0, फिर -1 इस पे लगाया पावर रूल, m ax + b m-1, पावर के अंदर वाली वैल्यू का फर्दर भी ले लेंगे। ये -1 वैसे ही आ गया, इस पे पावर रूल लगाया क्योंकि ऊपर पावर है, तो nx n-1, तो mx m-1, पावर के अंदर वाली वैल्यू का दोबारा से भी डेरिवेटिव आ जाएगा। और ये जो नीचे वैल्यू है ना, इसको तो आपने कुछ भी नहीं कहना, ax + b, m को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2m आ जाएगा। m को 2 से किया तो 2m आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या होने वाला है, dy/dx, इस पूरी वैल्यू को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, -m
ए एक्स प्लस बी एम माइनस वन, ठीक है। एक्स का डेरिवेटिव 1, ए वन जार ए हो जाएगा, बी का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी होल की पावर 2m आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये 0 खत्म हो जाएगा, माइनस एम ए एक्स प्लस बी एम माइनस वन, इन दोनों की बेस सेम है तो ये 2m ऊपर आके माइनस 2m हो जाएगा, और साथ में ये वाला a भी आ जाएगा। इन दोनों की बेस सेम थी तो 2m को मैं ऊपर ले आया, ये काम आप लोग बहुत दफा कर चुके हैं। तो अब क्या होगा, माइनस ये a आ जाएगा, या इसको आप बेशक एम ए लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ए एक्स प्लस बी एम माइनस 2m माइनस एम, और ये माइनस 1 आ जाएगा। अब देखें जी, माइनस एम किसके इक्वल लिया हुआ है हमने, n के, तो इस माइनस एम की जगह मैंने n पुट कर दिया, एन ए एक्स प्लस बी, इस माइनस एम की जगह मैंने n पुट कर दिया, तो ये वही पॉजिटिव इंटीजर वाली वैल्यू बन गई। तो यहाँ पे मैं साथ लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। चेक करने वाले को समझ आ जाएगी, क्या समझ आएगी चेक करने वाले को, कि ये जो माइनस एम एन आया है, ये माइनस एम एन आया है इक्वेशन 1 से आया है। तो ये जी हमारा आंसर आ चुका है, उम्मीद है समझ भी आ चुकी है। एग्जाम्पल नंबर 5 है। अब 6 करते हैं जी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 6 है, हमें कह रहे हैं कि फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स इफ वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन, और n जो है वो p बाई क्यू के इक्वल है। तो बड़ी मजे की एग्जाम्पल है ये आपके पास। तो देखें जी कैसे करना है, बिस्मिल्लाह करते हैं, अल्लाह पाक साथ देंगे इंशाल्लाह ताला। इंसान को मेहनत करनी चाहिए। y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, y इज इक्वल टू एक्स की पावर p बाई क्यू। तो मैंने इस n की जगह p बाई क्यू पुट कर दिया है, 3 डॉट आगे मैं साथ लिख दूंगा, n इज इक्वल टू p बाई क्यू। अब मैं क्या करूं, जैसे हम दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं, दोनों तरफ पावर 3 लेते हैं, इसी तरह मैं दोनों तरफ पावर क्या ले रहा हूं, q। या आप इस तरह समझ लें कि मैंने दोनों तरफ q से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। आप इस तरह भी समझ सकते हैं, आप यहां लिख भी सकते हैं ऊपर स्टेटमेंट में, टेकिंग q पावर ऑफ बोथ साइड, ठीक है जी। तो y की पावर q इज इक्वल टू x, q से q कट गया, x की पावर क्या आ चुकी है हमारे पास, p आ चुकी है। अब हम इसका दोनों तरफ जाहिरी बात है, दोनों तरफ अब हम इसका डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, d ओवर डी एक्स वाई क्यू, डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर p आ जाएगी। तो इस पर हमने पावर रूल लगाया, n x n माइनस वन, q माइनस वन आ जाएगा, और पावर के अंदर वाली वैल्यू का फर्दर डेरिवेटिव ले लिया, d ओवर डी एक्स वाई आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहां भी पावर रूल, p x p माइनस वन, और पावर के अंदर है x, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो इसका जब भी अगर आप फर्दर डेरिवेटिव लेना चाहें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा। तो यहां पे आ जाएगा जी q माइनस वन, q माइनस वन, डी वाई बाई डी एक्स, q माइनस वन, डी वाई बाई डी एक्स, पी एक्स पी माइनस वन आ जाएगा, पी एक्स पी माइनस वन आ जाएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम y से दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ y, मल्टीप्लाई y ऑन बोथ साइड, आप ये भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई y ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ अब हम लोग y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, y की पावर q माइनस वन, डी वाई बाई डी एक्स। तो हमने यहां भी मल्टीप्लाई, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, y मल्टीप्लाई, हमने इस इक्वेशन को भी y से मल्टीप्लाई कर दिया, हमने इस इक्वेशन को भी y से मल्टीप्लाई कर दिया, पी एक्स पी माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों की बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, q माइनस वन प्लस वन, इसकी पावर 1 है ना, तो प्लस वन और ये माइनस वन हो जाएगी, बेसिस सेम पावर्स ऐड।
ये dy ओवर dx वैसे का वैसे ही आ जाएगा और यहां आ जाएगा y p x p -1 से +1 क्या हो गया, कैंसल हो गया। और ये देखें ये बच गया y की पावर q y की पावर q dy ओवर dx इज इक्वल टू y p x की पावर p -1। अब y की पावर q यहां देखें इस इक्वेशन में अगर आप देखते हैं y की पावर q किसके इक्वल है, x की पावर p के। तो इस y की पावर q की जगह मैंने पुट कर दिया x की पावर p, साथ में क्या आ गया dy बाई dx इज इक्वल टू, और ये जो y है ये y किसके इक्वल है, x की पावर p बाई q के। तो इस y की जगह पे आ जाएगा x की पावर p बाई q, ये वाला p आ गया, साथ में डॉट जो है मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये x आ गया p -1। तो यहां तक जी समझ आई है आपको, और आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग साथ साथ लिखते भी हैं, तो साथ साथ लिखा करें, ठीक है। अब देखें जी ये पूरी वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, इसके नीचे आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। dy ओवर dx इज इक्वल टू x की पावर p बाई q p x की पावर p -1 ओवर q x की पावर p। मैंने इस वैल्यू को वैसे का वैसे ही लिख दिया ऊपर, और ये मल्टीप्लाई में था, इसके नीचे मैंने इसको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, और कोई चेंजिंग नहीं की। नेक्स्ट देखें dy ओवर dx इज इक्वल टू p बाई क्यू आ जाएगा, p बाई क्यू x p बाई क्यू प्लस p -1, ये प्लस का p है, x की पावर प्लस का p, ऊपर आके माइनस का p हो जाएगा। कुछ बात की समझ आई है? यहां पे जो x वाले थे सबकी पावर को मैंने एक साथ कर लिया है। ये देखो x की पावर p बाई क्यू, x की पावर p बाई क्यू, ये x की पावर p है ना, तो ये p आ गया, ये -1 है, ये वैसी ऊपर वाली वैल्यू जो है पावर मैंने सेम एडिशन में लिख दी। ये नीचे x की पावर p है, प्लस p ऊपर आके क्या हो जाएगा, -p हो जाएगा। अब देखें जी p से p क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बच गया, dy ओवर dx इज इक्वल टू p बाई क्यू x p बाई क्यू -1, ठीक हो गया। और p बाई क्यू किसके इक्वल है, n के, तो हम p बाई क्यू की जगह क्या रिप्लेस कर देते हैं, n x p बाई क्यू की जगह n-1। तो ये डेरिवेटिव किसका हो गया, x की पावर n का ये डेरिवेटिव हो गया। तो आप लोगों को समझ आ चुकी है। तो ये d ओवर dx ओरिजिनल वैल्यू क्या थी y की, x की पावर n, तो इस n की जगह हमने रिप्लेस करना था p बाई क्यू, जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने 3 डॉट लगा के लिख लेने, n इज इक्वल टू p बाई क्यू। तो उम्मीद है जी समझ आ चुकी है। एग्जाम्पल नंबर 6 थी। अब हम लोग जी नेक्स्ट चलते हैं इसी पेज 65 पर, हेडिंग है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस, और उसके बाद है हमारे पास पेज 66 की जो एग्जांपल्स हैं वो हम करते हैं पेज नंबर 66 पे। अब नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 66 पर पैरामीट्रिक इक्वेशंस। अब यहाँ पर जो मैंने इक्वेशन लिखी हुई है ना, इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर x और y हमारे पास आप बोल सकते हैं कि ये दो फंक्शंस हैं, और यहाँ पर जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो t का यूज हो रहा है। तो जहाँ पर इस तरह की आपके पास सिचुएशन आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इसका अलग से डेरिवेटिव लेने हैं, इसका अलग से डेरिवेटिव लेने, और फिर आपने क्या करना है, चेन रूल बना देनी है, चेन बना देनी है। वो मैं आपको समझाता हूं कि वो किस तरह बनेगी। देखिए x इक्वल है आपके पास a t² के, दोनों तरफ मैं t के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहा हूं, d ओवर डी टी। a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, d ओवर डी टी आ जाएगा t²। अब t के लिहाज से क्यों लिया, क्योंकि t x में भी है, t जो है वो y में भी है,
तो ठीक है ना। फिर इसलिए हमने टी के लिहाज से यहाँ पे क्या ले लिया है, डेरिवेटिव ले लिया है, ए को यहाँ पे हमने कांस्टेंट रखा है। तो डी एक्स ओवर डी टी आ जाएगा एक्स ओवर डी टी, टी स्केयर का डेरिवेटिव 2t आ जाएगा, डी एक्स ओवर डी टी, 2 को मल्टीप्लाई किया 2at आ जाएगा। तो ये हमने x का डेरिवेटिव लिया है। और अब हम y का डेरिवेटिव ले लेंगे। y इक्वल है 2at के, d ओवर डी टी आ जाएगा, 2a कांस्टेंट है बाहर, d ओवर डी टी और t आ जाएगा। हमने t के लिहाज से दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया, dy ओवर डी टी 2a आ जाएगा, t का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, dy ओवर डी टी 2a को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2a आ जाएगा। तो मैंने y का भी x का भी t के लिहाज से डेरिवेटिव लिया है। अब हमने बनानी है चेन बनानी है। कैसे बनानी है, ये इक्वेशन y और x की फॉर्म में है, इसलिए हमने लिखा dy ओवर dx। फाइंड भी dy ओवर dx करने, इसके अलावा ये y और x की इक्वल है, इसलिए dy ओवर dx। अगर ये इक्वल होता y और u के तो फिर लिखते dy ओवर du। तो ये आ गया dy ओवर dx। अब देखिए जी, अब हमने क्या करना है, ये dy है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा dy ओवर, डिवाइड में यहाँ dx है ना, तो यहाँ आ जाएगा dx। अब आप लोग देखें कि आपने किसके लिहाज से डेरिवेटिव लिया हुआ है इन दोनों इक्वेशन का। देखिए यहाँ भी डिवाइड में t है, यहाँ भी डिवाइड में t है, तो इसलिए हम यहाँ भी dt लिख देंगे और यहाँ भी dt लिख देंगे। अगर यहाँ डिवाइड में u होता, यहाँ भी u होता, तो फिर यहाँ भी u लिखते और यहाँ भी u लिखते। समझ आइए, तो चेन इस तरह बनानी है। तो यहां तक उम्मीद है समझ आ चुकी है आपको। बीच में मल्टीप्लाई है, ये डॉट जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डॉट मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नेक्स्ट देखेंगे dy ओवर dx, dy ओवर dx, ये वैसे ही आ गया। dy ओवर dt यहां पे फाइंड किया हुआ है, dy ओवर dt क्या आंसर आया 2a, तो dy ओवर dt का आंसर आ गया 2a। dy ओवर dt का आंसर 2a। dt ओवर dx हमारे पास है dx ओवर dt। अगर हम इसको उल्टा करें dt ओवर dx तो ये वैल्यू भी उल्टा हो जाएगी, तो 1 ओवर 2at हो जाएगा, 1 ओवर 2at हो जाएगा। ठीक है, 2a से 2a क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 1 ओवर t जो है ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है जी आप सबको समझ आई है, थोड़ी बहुत तो आई होगी। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एग्जाम्पल 2 है, पेज 66 पर ही है। यहाँ पर भी हमने dy ओवर dx ही फाइंड करना है। तो हमने क्या करना है, x का अलग डेरिवेटिव ले लेना है। देखें x इक्वल है ना 1 माइनस टी स्क्वायर के, तो d ओवर dt आ जाएगा, x आ जाएगा, d ओवर dt आ जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा, dx ओवर dt 1 का डेरिवेटिव 0, टी स्क्वायर का 2t आ जाएगा पावर रूल लगा के, ऐसे ही ना। अब हमने y लेना है, y इक्वल है 3t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब। अब जी हमने y का भी डेरिवेटिव लेना है, d ओवर dt आ जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब आ जाएगा, dy ओवर dt इज इक्वल टू 3 वैसे ही आ जाएगा, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t आ जाएगा, पावर रूल लगा देंगे। फिर ये 2 वैसे ही आ जाएगा, t क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर आ जाएगा। तो 3 2 जार क्या होता है, 3 2 जार 6 होता है, 2 3 जार 6 होता है, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। तो उम्मीद है जी यहां तक समझ आई है। अब देखें जी नेक्स्ट क्या होने वाला है। नेक्स्ट जी यहाँ पर हमने स्पेस बनाई, अभी हमने x का डेरिवेटिव लिया है, अब हम y का डेरिवेटिव लेंगे। तो y किसके इक्वल है, बल्कि y का तो ले लिया हमने, x और y दोनों का ले लिया है, ये हमने x का लिया है और ये y का लिया है।
तो गर्मी बढ़ी है ना, तो इसलिए ये x हो गया और ये y हो गया। t के लिहाज से इसलिए लिया कि यहाँ भी t है, यहाँ भी t है। अब हमने dy ओवर dx बनाना है। अब हम चेन रूल बना लेंगे, तो किसकी इक्वल हो जाएगी चेन? dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dx। क्यों आया? क्योंकि ये y के इक्वल है, ये x के इक्वल है। आप dx ओवर dy भी लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन में ना लिखा हो कि फाइंड dy ओवर dx। ठीक हो गया। अभी फिलहाल क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड dy ओवर dx, तो इसलिए हमने dy ओवर dx लिख लिया। अब देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है dy ओवर, नीचे क्या लिखा हुआ है dx, तो यहां आ जाएगा dx आ जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 में देखो कि हमने किसके लिहाज से डेरिवेटिव लिया है, यहां भी t के लिहाज से, यहां भी t के लिहाज से, तो इसलिए यहां भी dt आ जाएगा, यहां भी dt आ जाएगा। समझ आ गई? अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। dy ओवर dt, ये जी लास्ट में dy ओवर dt का आंसर आया हुआ है 6t माइनस 6t स्क्वायर, ये dy ओवर dt का आंसर आया हुआ है। अब हमें चाहिए dt ओवर dx का आंसर। हमारे पास है dx ओवर dt, अगर हम इसको उल्टा कर दें dt ओवर dx बन जाएगा, तो यहां पे ये 1 है, तो ये वैल्यू भी उल्टी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 ओवर माइनस 2t, तो ये क्या हो जाएगी 1 ओवर माइनस 2t। अगर हम यहां से 6 कॉमन ले लें, t माइनस, और बल्कि एक काम करते हैं, बिल्कुल जी आप लोग जीनियस हैं, 6t कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लिया? 6t, तो 6t कॉमन 1 माइनस t आ जाएगा, t स्क्वायर है ना, तो t कॉमन है, t आ जाएगा, 1 ओवर 2t आ जाएगा और माइनस भी आ जाएगा। अब यहां पे कटिंग हो रही है, किसकी कटिंग हो रही है? 2 1 आर 2, 2 3 आर 6, t से t क्या हो गया? कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। तो ये वाला माइनस बच गया और साथ में 1 माइनस टी, ये हमारा आंसर आ जाएगा जी। ये थी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 थी, और ये 3 भी आएगा, बिल्कुल आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया, ये वाला 3 भी आएगा। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 है जी। एग्जाम्पल नंबर 3 लिखते हैं, लिख लें जी फटाफट एग्जाम्पल नंबर 3। इसको मैं फटाफट रेस कर लेता हूँ, 1 मिनट में मैं इसको रेस करता हूँ। आप लोग 1 मिनट से पहले पहले क्वेश्चन नोट कर लें, ठीक हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 है पेज नंबर 67 पर, पेज नंबर 67 पर एग्जाम्पल नंबर 3। बोर्ड क्लियर हो चुका है। एक्स है जी हमारे पास 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर। वाई है हमारे पास 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये है हमारे पास x और y। अब हमने इन दोनों का अलग अलग क्या लेना है? डेरिवेटिव लेना है, इन दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव। देखें जी x है 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, डेरिवेटिव लिया d ओवर डी टी, टी के लिहाज से ले लेंगे बोथ साइड पर d ओवर डी टी, और यहां आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। x को d से मल्टीप्लाई किया, dx ओवर dt आ जाएगा। इस पे हम डिवाइड रूल लगा लेंगे, नीचे वाली वैल्यू वैसे ही, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, नीचे वाली वैल्यू वैसे ही, ऊपर का डेरिवेटिव, सेंटर में माइनस, ऊपर वाली वैल्यू को वैसे ही लिखा और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ले लिया, नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, और नीचे जो भी वैल्यू होती है उसका हम क्या लेते होते हैं? स्क्वायर लेते होते हैं। तो ये है डिवाइड रूल या कोशेंट रूल जिसको आप बोलते होते हैं। तो यहां आ जाएगा dx ओवर dt 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस टी स्क्वायर का माइनस 2t, पावर रूल लगाएंगे ना। अब आपने 1.3 की हुई है, सॉरी 2.3, 1 का डेरिवेटिव 0, टी स्क्वायर का 2t आ जाएगा। डिवाइड वाली वैल्यू को ना आप लोगों ने कुछ भी नहीं कहना, dx ओवर dt इज इक्वल टू माइनस 2t को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2t को t स्क्वायर से किया, माइनस 2t क्यूब आ जाएगा। 2t को 1 से किया 2t माइनस माइनस प्लस, 2t को t स्क्वायर से किया 2t क्यूब। ये जो डिवाइड वाली वैल्यू है इसको आपने सेम टू सेम लिख लेना है, 1 प्लस टी स्क्वायर और इसका होल का
स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे जी अब हम स्पेस बना लेते हैं। यहाँ पे हमारी बन चुकी है स्पेस। यहाँ पे कटिंग हो रही है, -2t³ से +2t³ कैंसिल हो गया, dx/dt आ जाएगा -2t -4t डिवाइड में आ जाएगा 1 + t² का स्क्वायर आ जाएगा। -2t -4t ये वैल्यू वैसे ही आ गई। x का डेरिवेटिव आ गया, अब हम y का ले लेंगे, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव ले लेंगे। तो y किसकी इक्वल है? y इक्वल है 2t/1 + t², ये y है हमारे पास। तो अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, d/dt आ जाएगा y, d/dt 2t/1 + t² आ जाएगा। अब हम इस पर डिवाइड रूल लगाएंगे, y को d से मल्टीप्लाई किया, dy/dt आ जाएगा। नीचे वाली वैल्यू वैसे ही 1 + t², ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव 2t आ जाएगा, सेंटर में माइनस, फिर ऊपर वाली वैल्यू को वैसे ही लिखते होते हैं और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लेते होते हैं, और नीचे जो भी वैल्यू होती है उसका स्क्वायर। कुछ नया नहीं है, सब पुराना है। नीचे वाली वैल्यू वैसे ही, ऊपर का डेरिवेटिव, फिर माइनस, ऊपर को वैसे ही लिख दिया, नीचे का डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखें, dy/dt 1 + t², t का डेरिवेटिव 1, 2 1s are 2, 2t वैसे ही आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, t² का 2t आ जाएगा, 1 का 0, t² का 2t, और डिवाइड में 1 + t² का स्क्वायर। नीचे वाली वैल्यू का हम क्या लेते होते हैं? स्क्वायर लेते होते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा? dy/dt इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 1s are 2, 2t², 2 2s are 4, t² डिवाइड में आ जाएगा 1 + t² का स्क्वायर। यार वही काम है जो हमने एक्सरसाइज में किया है, वही चीज है जो हमने बैक वाले एग्जांपल्स में की है, एग्जांपल 1 और 2 में। तो ये अब हमारे पास जरा डिवाइड की फॉर्म में आई हुई है, तो इसलिए हमने इस पे क्या लगा दिया है? डिवाइड रूल लगाया है। कुछ भी नया नहीं लगाया, कुछ भी नया नहीं लगाया। तो dy/dt इज इक्वल टू 2 - 2t² डिवाइड में आ जाएगा 1 + t² का स्क्वायर आ जाएगा। 2 वैसे ही आ गया, 2t² - 4t² - 2t², और ये वैल्यू वैसे ही आ गई। अब यहां से 2 हमने कॉमन ले लेना है, dy/dt 2 कॉमन, 1 - t² डिवाइड में आ जाएगा 1 + t² का स्क्वायर। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2 का, इक्वेशन 2 का। अब हम लोग ना y और x का डेरिवेटिव ले चुके हैं, तो मेरे भाई अब हमने क्या करनी है? चेन बना लेनी है। अब हमने क्या करनी है? चेन बना लेनी है। तो कैसे बनाएंगे? तो आइए देखते हैं जी कैसे बनाएंगे। सबसे मुश्किल काम है, सबसे आसान काम है, यकीन माने बच्चे इस चेन पे ना पता नहीं रो पड़ते हैं, समझ नहीं आती। ये dy/dx क्यों आया? क्योंकि क्वेश्चन y और x के इक्वल है। ठीक हो गया। अब देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है? dy, यहां आ जाएगा dy। नीचे क्या लिखा हुआ है? dx, यहां पे एक लाइन लगा के यहां dx लिख दो। इक्वेशन 1 और 2 के डिवाइड में देखो क्या है? t है डिवाइड में, अभी दोनों में सेम होता है हमेशा। तो यहां पे भी t है, यहां पे भी t है, तो हमने dt यहां भी लिख देना है और dt यहां भी लिख देना है। ये आपकी चेन बन जाएगी, बस इसमें मुश्किल काम तो कुछ है नहीं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। dy/dt, ये dy/dx वैसे ही आ जाएगा साथ साथ। dy/dt का ये आंसर आया हुआ है 2 1 - t² 1 + t² होल का स्क्वायर, ये dy/dt का आंसर आया हुआ है। अब हमें चाहिए वैल्यू dt/dx की। हमारे पास तो dx/dt है, आपको सर कोई मसला ही नहीं है, इस वैल्यू को आप उल्टा कर दें, dt/dx कर दें, तो ये नीचे और ये ऊपर हो जाएगी 1 + t² 1 + t² का स्क्वायर ओवर
-4t, तो ये dt ओवर dx आ जाएगा। इसको आपने उल्टा करके लिख देना है। ठीक हो गया, तो सही है ना, घबराना नहीं है बस। ये वैल्यू क्या हो गई 1 प्लस टी स्क्र, ये 1 प्लस टी स्क्र से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 2 1 जार 2 हो गया, 2 2 जार 4 हो गया, क्या बच गया 1 माइनस टी स्क्र ओवर 2t। ये वाला माइनस बच गया, इसको मैंने यहां लिख दिया, वो जो नीचे माइनस था उसको मैंने ऊपर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इस माइनस को अगर मैं अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, dy ओवर dx। ये माइनस का टी स्क्र है तो ये प्लस का टी स्क्र हो जाएगा, ये प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा, और डिवाइड में 2t आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमारी एग्जांपल नंबर 3 थी, अच्छी एग्जांपल है, पेपर में आ जाती होती है। अब हम लोग जनाब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है पेज नंबर 68 पर, और इनको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, इम्प्लिसिट रिलेशन बोलते हैं। जब ये क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह समझ आएगी। आए जी पेज नंबर 68 एग्जांपल नंबर 1 पे चलते हैं। स्टूडेंट्स अब एग्जांपल नंबर है 1, तो आप लोगों ने क्या करना है, पेज नंबर कहां से है जी 68 से, तो दोनों तरफ आप लोगों ने इसका डेरिवेटिव ले लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का 2y, पावर रूल, और पावर के अंदर का फर्दर y का क्या आ जाएगा dy ओवर dx, और 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो वैसे तो आपको यहाँ पे डेरिवेटिव भी लिखना चाहिए, d ओवर dx 4। ठीक है जी, x का फर्दर इसलिए नहीं लिया, वो 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखें 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू -2x हो जाएगा। ठीक हो गया जी, और 2y यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू 2x ओवर 2y, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, dy ओवर dx माइनस एक्स ओवर वाई, ये हमारा क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। अगर इसको आप थोड़ा सा मजीद भी करना चाहें तो ये y है ना, यहां से y की वैल्यू पुट करके यहां पुट कर सकते हैं। बहरहाल यहीं तक काफी है अगर मेरी माने तो, क्योंकि उसने हमें कहा हुआ है कि आपने dy ओवर dx फाइंड करना है, तो एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जितना जल्दी क्लोज होता है उसको आप लोग क्लोज कर दिया करें बस। एग्जाम्पल नंबर 2 है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 5। ये है जी एग्जांपल नंबर 2। तो लें जी डेरिवेटिव लें, बिस्मिल्लाह करें। बोथ साइड पर हमने इसका डेरिवेटिव अप्लाई किया, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x डी ओवर डी एक्स 5 आ जाएगा। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और y का फर्दर क्या आ जाएगा dy ओवर dx, y का फर्दर dy ओवर dx, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, x का फर्दर 1 आ जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं होती। इधर 4x का 4 आ जाएगा, क्योंकि x का 1 होता है, 4 1 जार 4 हो जाएगा, 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू -4, यहाँ के +4 प्लस का 2x, यहां के माइनस का 2x हो जाएगा। ये 2y यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, 2y को मैं वहां डिवाइड कर दूंगा, और साथ में एक और काम करूंगा, इस इक्वेशन से 2 कॉमन लूंगा तो 2 माइनस एक्स बच जाएगा ओवर 2y यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, 2y यहां डिवाइड, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, dy ओवर dx इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स ओवर वाई। तो ये हमारा क्या आ जाएगा जी, ये हमारा आंसर आ जाएगा एग्जाम्पल नंबर 2 का। एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 लिखें जी, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है जी, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, आप सबकी बुक पर मौजूद है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये है हमारे पास एग्जाम्पल 3। तो आप लोगों ने क्या करना है, वही सेम काम, पुराना काम, डेरिवेटिव वाई स्क्वायर
माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ तो जीरो है ना, तो यहाँ डेरिवेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। वाई स्क्वायर पे पावर रूल लगा लेंगे तो क्या आ जाएगा 2y, और y का फर्दर dy ओवर dx आ जाएगा। ठीक है, एक्स वाई दो फंक्शन है मेरे पास, तो मैं इस पर प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। पहला वैसे ही आपने समझा हुआ है प्रोडक्ट रूल, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा dy ओवर dx, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, y का मैंने डेरिवेटिव लिख दिया, फिर सेंटर में प्लस आ जाएगा, फिर y को वैसे ही लिख दूंगा और x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। तो यहां पे मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। प्रोडक्ट रूल, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव जमा दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव, बहुत आसान। तो इसके बाद जी माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। वो कैसे? पावर रूल, एन एक्स एन माइनस वन, 2x 2 माइनस 1, 4 मैं नहीं लिख रहा भाई, मेरा दिल नहीं कर रहा 4 लिखने का। पूछो क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, कुछ बच्चों ने मुझे बता भी दिया है। तो यहां आ जाएगा 2y dy ओवर dx माइनस एक्स dy ओवर dx माइनस, और ये प्लस माइनस, y को 1 से मल्टीप्लाई किया y माइनस का 2x इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब। इन दोनों में से dy ओवर dx मैंने कॉमन लिया तो 2y माइनस एक्स बच गया, और ये dy ओवर dx क्या आ गया? कॉमन आ गया। इन दोनों में से dy ओवर dx कॉमन आ गया। ये दोनों यहाँ माइनस हो रहे हैं, इधर आके प्लस हो जाएंगे, प्लस y प्लस का 2x हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, क्या करूं? क्या करूं इसको? फटाफट बताओ। डिवाइड कर दें सर जी, कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा ये सवाल। y प्लस 2y माइनस एक्स, तो ये तो हमारा आंसर आ गया जनाब। ये है जी हमारी एग्जाम्पल नंबर 3 थी। एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी, फटाफट इसको रेज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 लिख लें जी सब बच्चे, अपनी अपनी बुक से देखकर एग्जाम्पल नंबर 4 लिख लेंगे। कपड़े से साफ करने का ये मजा होता है कि इससे क्लियर साफ हो जाता है, इससे क्लियर साफ हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 4, वाई क्यूब माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x इज इक्वल टू 0। वाह भाई वाह, बड़ी, ये लोग ना बुक वाले समझते हैं कि वेले बैठे हुए आप लोग, इतनी बड़ी बड़ी एग्जाम्पलें उठा के दी नहीं है। और यार पेपर में ना इतनी एग्जाम्पल्स आती नहीं होती। आप लोग भी फर्स्ट ईयर का पेपर दे चुके हो, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते, मेन मसला है रिस्क वाला। फिर आप कहोगे सर आप गारंटी दें कि हम एग्जाम्पल ना करें और पेपर भी ना आए, भाई करनी है एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। डेरिवेटिव लिया वाई क्यूब माइनस 2x वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई 3x इज इक्वल टू 0। उस साइड पे लेने की जरूरत नहीं है। तो वाई क्यूब क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर, और y का फर्दर dy ओवर dx माइनस का 2, ये वैसे का वैसे ही आ गया। इन दोनों पे मैंने प्रोडक्ट रूल लगाना है। पहला वैसे ही, x वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और y का आ जाएगा dy ओवर dx, फिर जमा, बल्कि एक काम कर देते हैं ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर जमा, फिर दूसरा वैसे ही वाई स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दी। फिर बताऊं, x पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव वाई स्क्वायर पे पावर रूल 2y, और y का फर्दर dy ओवर dx, फिर जमा, दूसरा वैसे ही वाई स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ये 2 कहां गया? ये 2 बाहर आ गया। अब इस पे भी मैंने प्रोडक्ट रूल लगाना है, इस पे भी प्रोडक्ट रूल लगाना है। ये वाला प्लस आ गया, कैसे लगाना है देखो अभी लगाते हैं। एक्स स्क्वायर पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव dy ओवर dx, फिर दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर वैसे ही, y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy ओवर dx, फिर दूसरा वैसे ही y वैसे ही, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है। यार क्या कर रहे हो तुम लोग, जल्दी जल्दी करो ना। मैं y का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। प्रोडक्ट रूल लगाया, पहला वैसे ही, दूसरे का, दूसरा वैसे ही, पहले का। 3x का डेरिवेटिव, x का 1 हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 3y स्क्वायर dy ओवर dx
इस 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 2 4x और ये y, ये x और ये y और साथ में dy ओवर dx। फिर इस -2 को y स्क्वायर के साथ -2y स्क्वायर, फिर ये वैल्यू लिख रहा हूं x स्क्वायर dy ओवर dx, y को 2x के साथ किया 2xy प्लस का 3 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। अब dy ओवर dx वाले मैं कॉमन ले रहा हूं, dy ओवर dx इसके साथ है 3y स्क्वायर के साथ, ठीक हो गया। dy ओवर dx -4xy के साथ भी है, dy ओवर dx x स्क्वायर के साथ भी है, तो dy ओवर dx वाले मैंने कॉमन ले लिए, बाकियों को मैं दूसरी साइड पे लेके जा रहा हूं भाई, चलो भाई साइड पे हो जाओ तुम लोग। तो ये -2y स्क्वायर यहाँ के +2y स्क्वायर प्लस 2xy वहां जाके -2xy प्लस का 3 उस साइड पर जाकर माइनस का 3 हो जाएगा। ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, उस साइड पर जाके क्या होने वाली है, उस साइड पे जाके डिवाइड होने वाली है। तो ये वैल्यू पूरी हमने वैसे ही लिख लेनी है, 2y स्क्वायर -2xy -3 ओवर, ये वैल्यू वैसे ही आ गई, ये मल्टीप्लाई है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, 3y स्क्वायर -4xy प्लस का x स्क्वायर। तो मेरे भाई ये आपका आंसर आ चुका है। एग्जाम्पल नंबर 4 थी, जहां से समझ ना आए वीडियो को पॉज करोगे, इंशाल्लाह यूं समझ आएगी, ठीक है। वीडियो को बैक करोगे सारी समझ आ जाएगी। अब मैं इसको करने लगा हूं, क्या कर रहा हूं इसको मैं, ये देखें ये क्या हो रहा है, ये हो रही है रेस। एग्जाम्पल नंबर 4 हो चुकी है रेस और आपको पता भी नहीं चला, फिर आप लोग परेशान हो जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 जी, वीडियो को बैक करके देखेंगे इंशाल्लाह आपको सब कुछ मिल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 चल रहा है जी, माइक चल रहा है, माइक में भी सांसें हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, फटाफट लास्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, चलो जी लास्ट एग्जाम्पल आ गई बोर्ड पे जी। तो आपने एक को y के इक्वल कर लेना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू को u के इक्वल कर लेना है, x माइनस 1 ओवर x आ जाएगा, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इसका अलग और इसका अलग आपने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेने हैं। देखें जी आपके पास y है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, देखिए राइट साइड पे अब x है, तो राइट साइड को देख के आपने डेरिवेटिव लेना होता है, तो अब इसलिए यहाँ पे d ओवर डी एक्स आ जाएगा। राइट साइड पे x है ना, तो दोनों तरफ d ओवर डी एक्स। अगर राइट साइड पे t होता तो फिर d ओवर डी टी आ जाता, एक्स स्क्वायर x माइनस 2 आ जाएगा, ये प्लस 2 है मैं इसको ऊपर ले आया हूं, मेरा सवाल इससे क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो dy ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर पे पावर रूल लगाया 2x, इस पे भी पावर रूल लगाया n x n माइनस 1, -2 -1 -3 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 2x प्लस माइनस माइनस x -3 नीचे आके +3 हो जाएगा। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स क्यूब को 2x के साथ 2x4, 1 को 2 के साथ तो 2 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू से 2 कॉमन ले लेना है, तो x4 माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब आ जाएगा। तो इस ऊपर वाली वैल्यू से हमने 2 को क्या ले लिया मेरे भाई, कॉमन ले लिया है, तो x4 माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब। तो ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है किस चीज की, dy ओवर dx की। तो उम्मीद है आपको एक्स क्यूब नजर आ रहा है। इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। अब है हमारे पास u वाली वैल्यू, ले लो यार, u भी बेचारा ठहरा हुआ है, तो दोनों का डेरिवेटिव तो लेना ही लेना है। d ओवर डी एक्स u, इसका भी x के लिहाज से, क्योंकि राइट साइड पे x है, ये x प्लस 1 है, ऊपर आके -1 हो जाएगा। du ओवर डी एक्स, पावर रूल, और बल्कि x का डेरिवेटिव 1, इस पे पावर रूल n x n माइनस 1, -1 -1 -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर -2 नीचे आके +2 हो जाएगा। इसका भी मैंने एलसीएम लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा du ओवर डी एक्स आ जाएगा। तो एलसीएम लेना आप लोगों को आता है,
एलसीएम हम कैसे लेते हैं, आता है ना लेना, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, नीचे को मल्टीप्लाई, बाकियों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते होते हैं। अब हम चेन रूल को लेंगे। क्वेश्चन किसके इक्वल किया हुआ है हमने, y और u के इक्वल किया हुआ है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, dy ओवर du आ जाएगा। इसलिए क्या आ जाएगा, dy ओवर du, यहां dy आ जाएगा। अब डिवाइड में du है ना, यहां पे du आ जाएगा। ठीक हो गया। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1, यहां भी dx है डिवाइड में, इसके नीचे भी dx है डिवाइड में, इसलिए यहां भी dx आ जाएगा, यहां भी dx आ जाएगा। बस अब आप इसमें पुट कर देंगे, dy ओवर dx कहाँ है जी, dy ओवर dx ये लास्ट में है, 2x4 माइनस 1, 2x4 माइनस 1 ओवर x क्यूब, ये आ गया dy ओवर dx का आंसर। अब हमें चाहिए dx ओवर du का आंसर चाहिए, हम इसको उल्टा कर लेंगे तो dx ओवर du का आंसर आ जाएगा x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो यहां तक जी मुझे तो उम्मीद है आप लोग समझ भी रहे हैं और साथ साथ कर भी रहे हैं। मेन मसला है ना, ऐसे आपने बैठना नहीं होता। बस ये जो मैं सेकेंड ईयर में, अब आप लोग मेरे पास पहुंच चुके हैं, काफी सारे बच्चे फर्स्ट ईयर की मैथ करने के बाद अब सेकेंड ईयर की भी मेरे पास ही कर रहे हैं, उनको पता है कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि साथ साथ कर लो। ठीक है, देखें जी एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर से ये 2x स्क्वायर कट जाएंगे तो खाली एक x बच जाएगा, ये कट हो गया, जान छुट्टी। x4 माइनस 1 है, तो x4 माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x4 माइनस 1 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1। x4 माइनस 1 को लिखा a माइनस बी ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसमें तो आना ही आना है, और x भी तो आएगा ना। देखें ना, एक ये वाला तो x बच गया है ना, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो जी ये इससे कैंसिल हो गया। dy ओवर dx 2, ये जो डिवाइड में x है इसको मैंने इसके नीचे भी लिख दिया अलग करके, इस x को मैंने 1 के नीचे भी लिख दिया अलग करके, दोनों के साथ x से स्क्वायर कट गया, 2 आ जाएगा x माइनस 1 ओवर x। तो ये जी हमारा आंसर आ चुका है एग्जांपल नंबर 5 का। तो 2.4 हमारी पहले ही हो चुकी है, आप सबको पता है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.5 की एग्जांपल्स में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।